हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस समझ चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि अगर आप सीरियल मैनर से सारी वीडियो देखेंगे तो आपको आगे क्या जो टेंस है वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो जो हम टेंस डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, नाम देखिए परफेक्ट, आप कोशिश किया करिए ना इंग्लिश को उसके नाम से रिलेट करेंगे तो वो आपको समझने के लिए बहुत आसान होगी। परफेक्ट मतलब होता है जब काम बिल्कुल परफेक्टली हो चुका हो। ठीक है, क्या परफेक्टली हो चुका हो। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसके एंड में आपको हमेशा चुका है, चुकी है या चुके हैं, ठीक, ये आपको मिलेगा। और है क्या दिखाएगा कि जो भी काम हुआ है वो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, या हो गया है, या पढ़ लिया है, या वो ये खा चुका है, तो लिया है, चुका है, ठीक है, हो गया है। इस तरीके के जितने भी पहचान होती हैं वो किसकी होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक, अब हम आ जाते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब पे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। ठीक है, हैज लगता है हमारा सिंगुलर के साथ और हैव लगता है हमारा प्लूरल के साथ। अब एक बार फिर से याद कर लें, सिंगुलर की कैटेगरी में क्या आता था? ही, शी, इट या किसी का भी नाम। प्लूरल आई, वी, यू, दे या बहुत सारी चीज़ें। सिंगुलर में क्या आता था? ही, शी, इट या किसी का भी नाम। प्लूरल आई, वी, यू, दे या बहुत सारी चीज़ें। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंगुलर में आता है हैज, प्लूरल में आता है हैव। और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी सबके साथ लगता है ना, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, फ्यूचर हो, वैसे ही चाहे परफेक्ट प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आना बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए फिर से, फिर हम इसके कुछ सेंटेंस कर लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होते हैं जिसके एंड में चुका है, चुकी हैं और चुके हैं लगता है, या कर लिया है, या हो गया है, इस तरीके से। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, सिंगुलर के साथ हैव और प्लूरल के साथ हैव। सिंगुलर की कैटेगरी में क्या आता है? ही, शी, इट या किसी का भी नाम, और प्लूरल की कैटेगरी में आता है आई, वी, यू, दे या बहुत सारी चीज़ें। इसके साथ ही साथ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर चाहे वो परफेक्ट प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होना कंपलसरी है। फाइन, ये दोनों सेंटेंस अब हम देखेंगे। तो पहला है हमारा, मोहन काम कर चुका है। ठीक है, इसमें देखो चुका है आ रहा है, मतलब कि जो भी काम है वो जस्ट अभी रिसेंटली खत्म हुआ है। तो मोहन ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, काम कर चुका है ना, तो यहाँ पे मोहन के साथ आप पहले देखो चुका है, चुकी है, चुकी है किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव। तो मोहन क्या है? सिंगुलर है तो हमने लगाया हैज। अब काम कर चुका है ना, मोहन हैज डन द काम ना, वर्क। मोहन हैज डन द वर्क। इतने में कोई डाउट? नेक्स्ट चलते हैं, पिताजी ने अखबार कहाँ रख दिया है। मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस होंगे तो हम क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे। कहाँ की इंग्लिश होती है? वेयर। और हमेशा क्वेश्चन के तुरंत बाद, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमें पता तो चले कि हमें कौन सी लगानी है। उसके एंड में देखते हैं कहाँ रख दिया है, कहाँ रख चुके हैं, कहाँ रख लिया है। इस तरीके के वर्ड किसके होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? पिताजी की। पिताजी क्या है? सिंगुलर है, फादर है, तो सिंगुलर में हैज लगता है। तो वेयर हैज फादर। अब यहाँ लगेगा वर्ब, क्या काम हो रहा है? रखना। तो कीप होती है, कीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है? केप्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वेयर हैज फादर केप्ट द न्यूज़पेपर। ठीक, आई होप इतने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम 2-3 सेंटेंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, मैंने कुछ भी नहीं लिया है। देखिए, इसके एंड में लिया है, चुका है, गया है, अभी मतलब जो भी काम जस्ट अभी हो गया है या हो चुका है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। अभी अभी काम मतलब समझ आ रहा है खत्म हुआ है। मैंने कुछ भी नहीं लिया है, तो मैंने की इंग्लिश क्या होती? आई, वी, यू, दे, बहुत सारी चीज़ें कौन सी कैटेगरी में होती हैं? प्लूरल कैटेगरी। प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव। आई हैव नहीं भी तो है, आई हैव नॉट। मैं हैव नॉट का अगर चाहूँ मैं शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकती हूँ। हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है हैवेंट। ठीक है,
आई हैव नॉट क्या हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं लिया है। लेने की इंग्लिश क्या होती है? टेक। टेक का थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन। मैं आपको सारे वर्ब्स के थर्ड फॉर्म, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म प्रोवाइड करा दूंगी। इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, आप जाके वर्ब के तीनों फॉर्म्स जरूर चेक कर लीजिएगा। आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग। आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग। ठीक, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस देखती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, सोनम ने गलत फैसला क्यों ले लिया है। देखो इसके एंड में भी है ना, लिया है, तो मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव। अब देखते हैं किसकी बात हो रही है, सोनम की। तो सोनम क्या है, सिंगुलर कैटेगरी में आएगी ना। सोनम ने गलत फैसला क्यों, अरे अरे अरे, यहाँ तो क्यों आया है। और जहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड आता है, हम वहाँ पे किससे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, वाई। अब वाई के तुरंत बाद, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। बात हो रही है सोनम की, तो सोनम सिंगुलर है तो हैज। वाई हैज सोनम। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी हम किसी का नाम सेंटेंस में कहीं पर भी रखते हैं, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होती है। ठीक है, वाई हैज सोनम। अब क्या किया उसने, कोई फैसला लिया ना, वाई हैज सोनम। टेक का थर्ड फॉर्म अभी रहता है टेकन। वाई हैज सोनम टेकन द, गलत फैसला लिया ना, रॉन्ग डिसीजन। देख लीजिए, आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होते हैं जिसके एंड में क्या लगता है, चुका है, चुकी है, या लिया है, लिए हैं। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ और हैव लगता है प्लॉरल के साथ। सिंगुलर की कैटेगरी में आता है ही, शीट या किसी का भी नाम। प्लॉरल की कैटेगरी में आता है आई, वी, यूथ या बहुत सारी चीज़ें। ठीक, इसके बेस हमने कुछ सेंटेंस करे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।